कुवैत से लड़की पाकिस्तान गिटार सीखने आई और अपने उस्ताद को दिल दे बैठी। लड़की ने अपने म्यूजिक टीचर से मोहब्बत की शादी कर ली। गिटार सीखते सीखते दोनों को मोहब्बत कैसे हुई, देखिए इस वीडियो में। उस्ताद की उम्र है 28 साल, शागिर्द हैं 23 साल की। उस्ताद तो बाप की जगह होता है, फिर शोहर की जगह कैसे आ गया? इसके बाद बीवी के पाँव दबाते हैं, शादी से पहले उंगलियां दबाते हैं जी। नूरे जहां नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े हैं तुझसे पिया। हम छोटे छोटे थे तो शादी क्यों कर ली यार? मैंने हनीमून का पूछा, कहता सी छोटे छोटे से। सीखने आई थी गिटार मगर इसके दिल के तार बजे बार बार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन दो आंखों से देखा जाना था कितनी बार। मेरे दिल के तार बजे बार बार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, आज मेरे साथ खूबसूरत जोड़ा मौजूद है। एक और उस्ताद ने अपनी शागिर्द से मोहब्बत की शादी कर ली है। उस्ताद की उम्र है 28 साल, शागिर्द हैं 23 साल की। रहबर ने हिजाब से शादी कर ली है। दोनों की सोशल मीडिया पे बात होती थी, ये कुवैत से हैं, ये पाकिस्तान से हैं। मोहब्बत हो तो इंसान को कुवैत से पाकिस्तान खींच लाती है। इन्होंने टून बजाकर इनको ऑनलाइन दिखाई, उनके दिल को भा गई। उन्होंने कहा मैंने आपसे सीखना है। पाकिस्तान गिटार सीखने आई थी मगर यहाँ पे हस्बैंड वाइफ सीख रही हैं और यहाँ पे इनकी मोहब्बत की शादी हो चुकी है। शादी कैसे हुई, मोहब्बत कैसे हुई? उस्ताद तो बाप की जगह होता है, फिर शोहर की जगह कैसे आ गया? आइए रहबर से जानते हैं और हिजाब से जानते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। सर ये क्या आपने कर दिया है? पाकिस्तान में लोगों को पहले कोई नहीं मिल रही, आपने कुवैत से लड़की बुलाकर गिटार के बहाने शादी कर ली है। नहीं, बहाना तो नहीं लगाया, बहाना बन गया। बहाना बन गया? जी जी। कौन से बहाने थे जो बने थे? ये 2-4 मैंने गाने प्ले किए तो उन्होंने कहा कि शादी कर दी। लोगों के सैकड़ों एल्बम्स आते हैं, उनकी कोई खिचड़ी नहीं गलती, कोई दाल नहीं गलती। आपके 2-4 गानों में आपको खूबसूरत बीवी मिल गई है। क्या कि चिल्ला काटा था, कोई मन्नत मांगी थी किसी दरबार के ऊपर? नहीं, मैंने दिल से गाना गाया था इसलिए। बाकी वो तो गाने नहीं, किसी का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने दिल से गाना गाया था। अच्छा। हाँ। पहली अटेंशंस कब हुई थी? कब हिजाब को देखा था और कब इन्होंने आपको देखा था? ये तकरीबन 2015 की बात है जब मैंने इनको देखा था। अच्छा। और ये 16 में मेरी क्लास लेने आई थी और 16 के मिड में हमारी। सारी उम्र आपकी क्लास ही लेंगी क्योंकि बीवियां क्लास ही लेती हैं। हाँ बिल्कुल, क्लास ले रही है। अच्छा, मुझे आप बताएं, ये तो शर्मा रहे हैं, इसको नीचे कर लें। अब मुझे आप बताएं क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि आपको गिटार सीखने पड़ गया? आपको इनकी धुनों ने ऐसा भा लिया? बस मुझे बहुत ज़्यादा शौक था सिंगिंग का और गिटार सीखने का, तो मैंने इस चीज़ के लिए सर्च करना शुरू कर दिया कि कौन से सर हैं जो ये सब कुछ सिखाते हैं। तो मुझे ये मिल गए थे और फिर मैंने इनको बोला मुझे क्लासेस वगैरह चाहिए। तो बस फिर ये मुझे क्लास वगैरह देने आते थे। उसके बाद मुझे ये अच्छे लगने शुरू हो गए और इनको भी अच्छी लगनी शुरू की। तो फिर बस ये थी स्टोरी। कौन सी धुनें थी जो इन्होंने छेड़ी थी और आपको भाग गई और आप धुनों के ऊपर लग गई? वो ऐसे था ना कि पियानो बजाते बजाते पियानो के सुर इन्होंने छेड़े और मेरे दिल के सुर छेड़े। इनमें गाले तो आए सी तुसी। पहले सवेर से पहले सवेर से वो बीवी देख के लग रहा, तुसी पहले सवेर तो ही आए होने। माशाल्लाह डी सोहनी तुहानू बीवी मिल गई। ये पहले भी प्यारे थे या बाद में हुए? नहीं, ये शुरू से बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। अच्छा जी। पहले प्रपोज किसने किया था? मोहब्बत की जो घंटी है वो किस तरह बजी थी पहले? ये कुछ ऐसे सिलसिला था कि दोनों ने एक टाइम पे ये एक्सप्रेस किया था अपनी फीलिंग्स को। मतलब मुझे अच्छे लगते थे ये और इनको मैं अच्छी लगती थी। मुझे इनकी सिंगिंग बहुत अच्छी लगती थी और ये गिटार बहुत अच्छा प्ले करते थे। तो फिर सीखते सीखते मतलब मैंने इनको पता था कि मैं इनको पसंद करती हूँ और मुझे पता था कि इनको पता था कि मैं इनको पसंद। कभी कभी ऐसे भी होता है ना, अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो जो सिखाने वाला होता है, अगर उसको लड़की अच्छी लग जाए, उसको स्टूडेंट्स प्यारी लग जाए अपनी, तो वो जानबूझकर गलत सिखाता है कि ये बार बार मेरे पास आए। ऐसा अमल भी हुआ? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इन्होंने ट्रू सिंसेरिटी के साथ अपने मतलब के काम को लेके मुझे सिखाया। कभी भी इन्होंने इस तरह नहीं किया कि अब मुझे फ़ायदा मिल गया है, मुझे लड़की के साथ हूँ मैं, ये वो जो भी है वटेवर। इन्होंने काम को लेके काम ही करवाया है। लेकिन ये सब कुछ अलग चीज़ थी कि पसंद आना ना आना वो अलग बात है। अच्छा, गिटार सिखाते सिखाते सर, वो गिटार ऐसा मामला है कि हाथों का अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है। गिटार सिखाते सिखाते हिम्मत करके हाथ पकड़ने की कोशिश तो नहीं की? नहीं, वो एक काम का हिस्सा है, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। पकड़ लिया था काफ़ी दफ़ा। ज़ाहिर सी बात है, माइनर मेजर सिखाने के लिए या बार कोड सिखाने के लिए तो पकड़ना पड़ता है। फिर ऐसा पकड़ा कि हमेशा के लिए पकड़ लिया?
पोजीशन बनाने के लिए ऐसे ही है, बिल्कुल हमेशा के लिए पकड़ लिया। अच्छा, जब इन्होंने आपको पहली दफ़ा मतलब कि टच किया आपको सिखाते हुए, क्योंकि गिटार है ऐसे ही सीखना, माइंड में क्या आया था? कहा नहीं मैं इसको ऐसे करके कूनी करा दूँ मैं? नहीं, इसका मैं आपको जवाब देती हूँ। बहुत मज़े की मुझे बात याद आई है। जो बार कोड्स होती हैं और जो लाइक शुरू में लड़कियों के लिए गिटार सीखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी स्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं उंगलियों पे ना। तो मेरे से वो प्रेस ही नहीं थी होती, और ये लाइक मेरी उंगलियां दबा के मुझे गुस्से से बोलते थे, इसको सही तरह से दबाओ, ये क्या कर रही हो? शादी के बाद बीवी के पाँव दबाते हैं, शादी से पहले उंगलियां दबाते हैं जी? नहीं, डांटते थे लाइक गुस्से में, इसको ज़ोर से दबा रहा है, इसको दबाओगी तो इसकी आवाज़ आएगी, ऐसे वैसे। आप सहम जाती थी फिर? तो मैं बस चुप करके मैं जैसे जैसे कहते थे वैसे वैसे करती, क्योंकि तब तो इतना जुल्म किया आपने छोटी सी बच्ची पे, मासूम बच्ची पे, 5 साल आपसे छोटी है, आपने जुल्म की इंतहा कर दी है। नहीं, काम के लिए फिर लिहाज नहीं होना चाहिए। यार शादी फिर क्यों किया, मुझे ये बताएं। एक तरफ आपको गुस्सा आ रहा था, सही सीख नहीं रही, दूसरी तरफ आपने शादी भी कर ली। मैंने इसलिए इससे शादी किया, इसने सीख लिया था, अच्छा मेरी उम्मीदों पे पूरा उतरी थी। अच्छा, जी जी, इसलिए मैंने शादी कर ली। फिर शादी कर ली। जी जी। अब शादी के बाद भी ये बजाने वाला गाने वाला सिलसिला जो है वो जारी है या इसको ब्रेक लग गई? नहीं नहीं, बिल्कुल ये साथ साथ जारी है, क्योंकि ये उनको भी मतलब लाइक एक सिखाने के अलावा इनको शौक बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का, और मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको साथ साथ जारी रखा हुआ है, बंद नहीं किया। शादी तो बाद घर भांडे खड़कदे ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ म्यूजिक नहीं बनाया किते? कोशिश कर रहे हैं। शादी के बाद लड़ाई हुई है, होती रहती है फाइट? जी, लड़ाई तो बहुत ज़्यादा होती रहती है, लेकिन वो उस तरह की लड़ाई नहीं है, लेकिन प्यार वाली लड़ाई होती है, ज़्यादातर मैं ही लड़ती हूँ। फिर मनाता कौन है? ऑब्वियसली यही मनाते हैं। कैसे बनाते हैं आप? मतलब कि लाइक जैसे थोड़ा प्यार से बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मियाँ बीवी की तरह नहीं रिलेशन हमारा। इन्होंने मुझे बिल्कुल एक लाड प्यार से रखा हुआ है, तो इसलिए मुझे प्यार से इन्होंने मेरा निकनेम रखा हुआ है, तो ये मुझे बोलते हैं ओए काके, मान जाओ मान जाओ। तो मेरा नाम है काके यार, अल्लाह माफ़ी देवे, मेरे वाला नाम बुढ़ी का निक नाम रखता है यार। कोई काके का फ्रेम देख लो तो बुढ़ी का देख लो। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਕਾਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਕਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। नहीं मेरा निक्के ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਏਡਾ ਉੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं मेरी ज़रा ऊँठा ना ज़्यादा बनती है, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। मेरा सुरमा बहुत अच्छा पाना। अच्छा अच्छा। अच्छा, फिर जब आपने प्रपोज किया एक दूसरे को, फिर घर वालों तक बात कैसे पहुंची और फिर क्या बताया कि मेरे को सीखना आती सी तो मैं फसाली कुड़ी? नहीं नहीं, इंज नहीं, एडी जल्दी नहीं होया है। स्यापे पे विच? नहीं नहीं, एनी जल्दी नहीं शादी की थी, थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा हाँ जी, एकदम तो नहीं ना शादी करी था, सिखाया भी उन्हें अच्छा लगा तो फिर शादी हुई है। हाँ, फिर शादी हुई है। अच्छा, शादी में इन्होंने आपको मुंह दिखाई में क्या दिया था, या सुर लगा दी था कुड़ुदम? नहीं, इन्होंने मुझे मुंह दिखाई में रिंग दी थी गोल्ड की। अच्छा, सर इन्होंने फिर आपको मुंह दिखाई में क्या दिया? गिटार दिया था, यामाहा का। ये वाला? नहीं, ये कैपो का यामाहा का, वो घर रखा हुआ मैंने। बस वो देख के ਤੁਹਾਨੂੰ गुस्सा ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ कि मैं की कर बैठा? नहीं नहीं नहीं, वो देख के अच्छा लगता है। कभी आपको ऐसा हुआ है, आपको अपने फैसले पे पछतावा हुआ हो कि हमने ये क्या कर लिया? नहीं, कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ किया नहीं जिससे मुझे रियलाइज़ हो, या मुझे होता है ना कि लड़कियां कहती हैं ये मैंने क्या कर दिया। लोग बोलते हैं अक्सर लव मैरिजेस में ऐसा होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये बहुत अच्छा है मेरे साथ। अल्लाह का हमने लोगों की बात को गलत साबित किया। हाँ जी। अच्छा, अब मुझे धुन इनको बोलें, अपनी स्टूडेंट को बोलें वो धुन बजा के दिखाएं जिसके ऊपर आप पिघल गए, आपको ये लगा कि ये सीख गई है मुकम्मल, या अब ये मुकम्मल है और आपने मुकम्मल तौर पे इनको हासिल कर लिया। सफाई अच्छी है आपके हाथों में? ज़रा टाइम लगाया मैंने। नहीं, तुम स्टूडेंट फुल डरा के रखी है, कितना अच्छा बजा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, ऐसे बहुत शुक्रिया। और क्लैरिटी आ गई है। नहीं, मैंने एज अ स्टूडेंट इसको ट्रीट किया, मैंने वो किया जो जैसे उस्ताद सख्ती करते हैं ना, मैंने वैसे इस पर सख्ती किया। सख्ती करने वाली हैं, मुझे ये बताएं, छोटी सी मासूम सी बच्ची हैं। अगर मैं ना करता तो आज किसी मुकाम पे ना आती, इधर इंटरव्यू में ना आती है आज। आपने किसी मुकाम पे पहुंचा दिया। हाँ जी जी। मुकाम है बीवी का मुकाम। ऐसे समझ में। साथ साथ आप कुछ हमें धुन भी अपनी सुनाएं, कुछ आप अपना सॉन्ग भी सुनाएं ना। जी नाज़रीन, अब जिस बच्ची ने गिटार सीखा था, अब उस उस्ताद के पास गिटार आ चुका है कि इन्होंने कैसा सिखाया था, और इनकी बीवी जो हिजाब हैं
वो राहबर को गाना डेडिकेट करेंगी और राहबर इनके साथ गिटार बजाएंगे। देखते हैं उन्होंने क्या सीखा है। मियाँ बीवी तो सीख लिया है, म्यूजिक कितना सीखा है ये भी देखते हैं। ये लें हिजाब। नूरे जहाँ और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े हैं तुझसे पिया। पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा। तेरी ही खातिर लूँ सो जन्म मैं, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। थैंक यू। इसका प्यार है अमर। सर बहुत अच्छा, हमें अच्छा लगा। अब माशाल्लाह मेहनत कर रही हैं, जब ये और सिंगिंग में सीखती जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी। सिंगिंग समंदर है, ये तो ख़त्म होने वाला चीज़ है। उसमें डूब गए हैं दोनों। हाँ डूब गए यही समझ ले। मुझे ये बताएं कि जब शादी के बाद हनीमून पे जाते हैं, कहाँ पे गए थे या म्यूज़िक एकेडमी गए थे सीधा? नहीं, हम काफ़ी जगह घूमे थे। अच्छा, हाँ घूम गए थे काफ़ी जगह। जी हम घूमे थे। और काफ़ी जगह क्यों घूमे थे भी हनीमून के लिए? कोई जगह पसंद नहीं आ रही थी? हम छोटे छोटे थे। छोटे छोटे थे तो शादी क्यों कर ली यार? मैंने हनीमून का पूछा, कहता असी छोटे छोटे से। दस ही यार। तो जिधर जाते थे तो हमारी एनके भी सेम थी और हमारी शक्ल भी तब बहुत ज़्यादा मिलती थी। तो जिधर जाते थे वो कहते थे वो आपकी बहन आ रही है वहाँ की बहन बुला रहे हैं, वहाँ के भाई बुला रहे हैं। ये हमारे साथ बहुत बड़ा दुखी एक सन है। और उसके अलावा हम कहीं भी जाते थे, हमें निकाहनामा लेकर जाना पड़ता था। तो ऐसे में बात है ना, वो पेंडू कुड़ी ना ब्याह कर लिया, उन्हें कहा हनीमून पे चलिए, उन्हें कहा मैं कपड़े धोनी मेरे भरा ले जा। ऐसे ही। तो ये था कि हमारा। हाँ फिर आप कहाँ पे गए फाइनली? कौन सी जगह आपने डिसाइड की? हम मरी गए थे, इस्लामाबाद गए थे और नॉर्दर्न एरियाज में। नारायण कगान गए थे और लाहौर में घूमे थे। तब हम सियालकोट में रहते थे और लाहौर में। आप लाहौर में रहते हैं। म्यूज़िक कितने % आपने म्यूज़िक सीख लिया है और कितनी अभी ज़रूरत है? आप कह नहीं सकते कि कितने % सीख लिया। ये जितना रोज़ नया कुछ सीखने को मिलता है, ऐसे ही है। वो कहते हैं जिस दिन आप मुकम्मल अपने आप को समझते हैं या मुकम्मल हो जाते हैं, उस दिन आपका बैक गियर शुरू हो जाता है। कभी मुकम्मल नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कभी नहीं समझना चाहिए। इसलिए तो आज तक हमारा ये चल रहा है, ऐसे ही है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको गाना गा के फिर मनाना पड़े जब बेगम नाराज़ हो जाती हैं? क्योंकि शॉपिंग का सहारा कोई लेते हैं लोग, फिर आप गाने का सहारा लेते हैं, किस चीज़ का सहारा लेते हैं? दोनों। अच्छा, लास्ट पे कुछ कहना चाहेंगे जो अकेडमीज़ बनी हुई हैं, क्योंकि आपने जो किया है, आप अपनी शागिर्द के साथ शादी की है, आपको लगता है अब लोग अकेडमीज़ में लड़कियों को भेजेंगे? जी जी ज़रूर भेजेंगे। भाई मैंने निकाह किया, गलत काम नहीं किया। क्या मैसेज है वो जो लोग जाते हैं, फिर वो जो उस्ताद शागिर्द का रिश्ता होता है, आपने उसको बड़े अच्छे रिश्ते में परो दिया है, तो वो क्या मैसेज है देखने वालों को? अगर आप एक दूसरे को लाइक करते तो निकाह कर लें सिंपल। नहीं तो मेरे पीछे पे आ गया, मैं पहला बंदा हूँ। शागिर्द प्यों बजा ਹੁੰਦਾ ना, तो ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਵਾ ਬਜਾ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ। नहीं वो शादी से पहले मैं प्यो बजा होता है। हाँ शादी से पहले प्यो बजा होता है। जैसे आप किसी लड़की को सेट करते बाजी बाजी कह के तो बाद सेट कर लेंगे हो, है ना। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈ ਵਾ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। भैन भी कह देना, बाद चो कहना मैंने ब्याह कर लिया, भले लोग। मैंने ब्याह कर ला। अच्छा, आपने फिर जा बजा हो गए फिर आप? जी 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 नाज़रीन, आपकी मुलाकात हमने हिजाब और रहबर से करवाई। दोनों की शादी कैसे हुई? ये उस्ताद थे, ये शागिर्द थी।
गिटार सीखने के लिए कुवैत से पाकिस्तान आई थी और दिल दे बैठी, तब से इनके जोड़ों में बैठ गई हैं और ये बेचारे उनके कदमों में बैठे रहते हैं। मियाँ बीवी का खूबसूरत रिश्ता आपको पता है ऐसे ही चलता है, एक ने ऊपर रहना होता है, एक ने माफ़ी भी मांगनी होती है, ऐसे ही इनका चल रहा है। अगर अकेडमीज़ में आप सिखाते हैं तो आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। अगर आप किसी को लाइक करते हो निकाह कर लें, एम ही फड़े ना जाओ। अल्लाह हाफिज़।